हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं कौन कौन से हैं और इनको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें सबसे पहले है ओरल रूट, जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स और लिक्विड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिकल रूट, जिसमें क्रीम्स, लोशंस, स्प्रे और ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, जो जनरली स्किन इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शंस। इंजेक्शन तभी यूज़ किए जाते हैं जब इन्फेक्शंस टैबलेट वगैरह से ठीक नहीं हो रहा है या सीवियर इन्फेक्शन है, और अगर पेशेंट अनेबल टू टेक मेडिसिन ओरली, यानी कि पेशेंट अगर मुंह के ज़रिए दवाई नहीं ले सकता है, ऐसी कंडीशन में इंजेक्शंस के ज़रिए मेडिसिन पेशेंट को लगाई जा सकती है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो है जेंटामाइसिन। ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्लास का एंटीबायोटिक है और इसको मोस्ट कॉमनली बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। निमोनिया में, मेनिंजाइटिस यानी कि ये एक ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ है जिसमें जेंटामाइसिन यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा सेप्सिस वगैरह में। बात करें इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों भी तरीके से पेशेंट को लगाया जाता है, और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है जेंटिसिन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो है अमिकासिन। ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। इसको मोस्ट कॉमनली रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है, ऐसी कंडीशन में अमिकासिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, तब भी अमिकासिन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और सेप्टिसेमिया में। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, इसको दोनों भी तरीके से पेशेंट को लगाया जा सकता है। इसका जो ब्रांड है वो है निकासिन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रेक्सोन। ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसको मोस्ट कॉमनली टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स टैबलेट देने के बाद भी अगर पेशेंट का टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। इसके अलावा सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, निमोनिया में और गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है उसमें सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन यानी कि सर्जरी के बाद में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को लगाया जाता है। और मेनिंजाइटिस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कहीं पर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, तब भी सेफ्ट्रेक्सोन यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली, और इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है मोनोसेफ इंजेक्शन। नेक्स्ट है सेफ्ट्रेक्सोन विद साल्वेक्टम। अगर किसी पेशेंट को सेफ्ट्रेक्सोन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, यानी कि उसको सेफ्ट्रेक्सोन लगाने के बाद में भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसको मोस्ट कॉमनली टाइफाइड फीवर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, निमोनिया में, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जैसे पीआईडी वगैरह, और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में अगर कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है, ऐसी कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में और मेनिंजाइटिस में। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली।
बात करें इसके ब्रांड की तो वो है मोनोसेफ SB। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन। ये पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। इसको मोस्ट कॉमनली बर्न केसेस में अगर कोई पेशेंट जल गया है तब एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। RTI यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, लाइक जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया या निमोनिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन यानी कि सर्जरी के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी एमॉक्सिसिलिन यूज़ किया जाता है। और ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तब भी एमॉक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है मॉक्स इंजेक्शन। नेक्स्ट है एमॉक्सिसिलिन विथ क्लैवेनेट पोटाशियम। अगर किसी पेशेंट को एमॉक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है और एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक पेशेंट को लगाया जाता है। और इसको मोस्ट कॉमनली पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बर्न केसेस में अगर कोई पेशेंट जल गया है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सीवियर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में और निमोनिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और सीवियर डेंटल इन्फेक्शन में अगर किसी पेशेंट को दांतों में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है जो टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा है तब भी इस कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है अगुमेंटिन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है पिप्रासिलिन विथ टाजोबैक्टम। ये भी पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जिसके साथ में बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर दिया जाता है। जो पिप्रासिलिन का अगर किसी पेशेंट को रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तब ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। इसको मोस्ट कॉमनली पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेप्टिसेमिया, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन में अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया है या स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली। और इसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है टजार इंजेक्शन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है मेट्रोनिडाजोल जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो सीवियर डायरिया में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया हो गया है जो टैबलेट्स वगैरह से रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल इन्फ्यूज़न यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंट्रावेनस ओनली। और इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है मेट्रोजेल इन्फ्यूज़न। ये थे कुछ मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जो जनरली प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।